एक नाटक है, एक नाटक है। इस नाटक में शर्त रखी गई है कि आप अपने को पहचान लो तो आप इस नाटक से मुक्त हो जाओगे। बस अब आप क्या हैं जान पाए हो क्या? अपने को तो नहीं जान पाएला, इसीलिए इस खेल में बांध दिए गए। आप शरीर तो हो नहीं, ढांचा तो सबका अलग है शरीर से। आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो तो आप क्या हो? जब आप जान जाओगे तो आप हो, आप ही हो, जानत तुम्हें बस मुक्त हो गए, खेल से मुक्त हो गए। अब इतना कह दिया तो 2 मिनट में, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है इसी को समझने के लिए, पूरा जीवन लग जाता है इसी में साधना करने के लिए। नाम जप करो, ये एक नाटक है माया का, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा अपने आप को अनेक रूपों में खेल रहा है। माया का नाटक मतलब जो है नहीं बस दिखाई देता है। एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ समुद्र स्नान करने जा रहे। वाह यार दोस्त, तुम्हारी माया सुनते बड़ी विचित्र है। माया क्या है? भगवान ने कहा पहले समुद्र स्नान करते हैं फिर बाद में बताएंगे। गए, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी, उन्होंने देखा कि वो एक राज्य में पहुंच गए। उस राज्य में स्वयंवर हो रहा है। तो सुदामा जी स्वयंवर देखने गए तो सबने कहा आओ आओ आओ, ये तो बड़े पूजनीय है, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और इतना कह रहे थे कि उस लड़की ने जयमाला डाल दिया। अब तो ब्याह हो गया, अब तो पूरे राज्य के स्वामी हो गए। वो राजकुमारी ही वहां की मालकिन थी। अब तो 8-10 लड़के भी हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद वो राजकुमारी मतलब जो रानी थी वो पधार गई। वहां का नियम था कि पत्नी पधार जाए तो पति को जबरदस्ती उसके साथ बांध के जलाया जाता था। जैसे अपने आप पूर्व में सती प्रथा थी ना, तो वहां पति को सती होना पड़ता था। अब सुदामा जी के ऊपर समस्या आई, बोले बांधो इसको, जलाओ। तो जब बांधने लगे तो कहा श्री कृष्ण बचाओ। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा उठा, बोले लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यहाँ विवाह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, ये बोले यही मेरी माया है। कुछ नहीं था, केवल डुबकी मारी। ऐसा मार्कंडे नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी माया क्या है? तो भगवान ने कहा समय से हम दिखा देंगे। तो अपने आसन में बैठे थे, इतने में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ करके आ गया, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और वो जल की तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, मार जल जल। अब इतने व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारा। जो पुकारा तो देखा है कि वट वृक्ष के पत्ते में भगवान अपने दाहिने चरण को करकमल से पकड़कर पी रहे हैं। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। ये शोभा देखी और एकदम व्याकुल हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए से उनके पेट में चले, वहां देखा तो अनंत ब्रह्मांड। अब फिर भगवान ऐसे जमुआई ली तो बाहर आ गए, फिर देखा वही प्रलय, कांप गए और भगवान से प्रार्थना की भगवान मुझे बचाओ। तो देखा अपने कुछ आसन में बैठे, एक बूंद पानी नहीं। तब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान प्रकट, बोले प्रभु ये सब क्या था? बोली मेरी माया। बोले एक बूंद पानी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय का जल देख। भगवान ने कहा यही मेरी माया है। तो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। देखो ना, तुम्हारा ये रूप था पहले और ना ये रूप बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है, ये माया में है। और जो आप हैं वो पहले थे, वो अब भी हैं, वो आगे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ना उसका एक्सरा किया जा सकता है, ना फोटो खींची जा सकती है। जो मैं हूं उसका एक्सरा नहीं हो सकता। शरीर का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, लेकिन मन का एक्सरा नहीं हो सकता, बुद्धि का नहीं हो सकता और जीवात्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये माया खेल जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। और जहां जान गए तो जीवन मुक्त हो गया, उसी को तो कहते जीवन मुक्त। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और किसी का अहित ना करो, पाप आचरण ना करो, तो आप धीरे 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 ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। और पाप आचरण होंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी।